साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों बेसिकली कम्युनिटी हर आदमी की इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जानवर की हो चाहे वो इंसानों की हो। पर बेसिकली हमारी जो कम्युनिटी है उसको हम भूल चुके हैं। भाई सोसाइटी आजकल रही कहाँ, सब स्वार्थी हो गए, सबका अपने काम से काम हो गया है। बेसिकली जो मॉडर्न कंसेप्ट चल रहा है वो है सोशल मीडियाज़ का। बेसिकली हम ये मानते हैं कि जो व्यक्ति एक्टिव है सोशल मीडिया पे वो एक बेटर कम्युनिटी को जो है मेंटेन कर सकता है। उदाहरण के लिए हमारे पास आज फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तमाम सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम बोर हो रहे हैं तो उन कम्युनिटीज़ में क्या चल रहा है उसके बारे में जान सकते हैं। तो कुल मिला के ये माना जाता है कि कम्युनिटी हमारे विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है अदा करती है। हम अपनी नॉलेज को भी इनहेंस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं, और कोई इशू है हमारे मनोरंजन का तो वो भी जो है इजीली अवेलेबल होता है फेसबुक यूट्यूब पे। आप सब जानते हैं, क्लियर है बात है। अब फ़र्क इतना सा है कि आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे जाके लेते क्या है, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन या मनोरंजन की चीज़ें। क्लियर है बात है। तो खैर सबका अपना अपना विचार है, अपने अपने अपडेट्स हैं, इस बारे में विशेष टिप्पणी जो है मैं नहीं कर सकता। पर एक बात मैं कह दूँ कि ये जो यूट्यूब है या जो अन्य सोशल मीडिया है उनसे प्रभावित है लड़कियों का पीयर भी। ये देखा है मैंने। बेसिकली मैं कई बार देखता हूँ कि जो लड़कियां हैं जब अपने घर वालों से एडवाइस लेती हैं तो बेसिकली वो एडवाइस ले रही हैं, वो हेल्प ले रही है कम्युनिटी से। उस कम्युनिटी का नाम मेरे हिसाब से है पीयर ट्यूब। भाई जैसे यूट्यूब है वैसा है पीयर ट्यूब। अब इसमें कौन कौन लोग मिलेंगे आपको कि भाई लड़की के पिताजी, लड़की की माताजी, लड़की का सगा भाई, हालांकि इसमें और भी भाई हो जाते हैं, हो भी सकते हैं, क्योंकि जब ससुराल जाओगे ना आप तो आपको फ्री के साले, फ्री की सालियाँ बहुत जल्दी मिल जाएंगी। ये अवेलेबल रहते हैं बहु यातायात के अंदर। पर जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही होता है, जेन्युइन इज़ जेन्युइन। तो इसमें लड़की का भाई भी होगा जो ओरिजिनल है, और भी हो सकते हैं, बट जेन्युइन भाई जो है वो ओरिजिनल भाई कहलाएगा। क्लियर है। इसके अलावा उसकी बहन होगी, सगी बहन। इनकी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, इनके अपने अपने चैनल्स हैं। क्लियर है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इस बात को सुनोगे, समझोगे, परखोगे तो आप ये निश्चित तौर पर पाओगे कि जो बात मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है और ये बारीक घटनाओं पर आधारित है। सत्य घटनाओं पर नहीं, बारीक घटनाओं पर। मतलब घटनाओं को पहले मैंने समझा, उनको जो है मैंने बारीक रूप से जो है पीसा, और जो निष्कर्ष निकाले मैंने वो निष्कर्ष जो है आपके सामने रख रहा हूँ। देखो पहला निष्कर्ष क्या है कि जो लड़की का बाप होगा बेसिकली वो एक चैनल जो है ओपन करके रखता है इस कम्युनिटी में, जिसका नाम है बढ़ चढ़ के। ये चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर लड़की जब दुखी होती है अपने ससुराल में और वो पीयर पहुंच जाती है, और जब वो विधिक सहायता लेती है, विधिक मदद लेती है और अपने पति पर झूठा केस डालती है, तो उसमें सेकंड पैराग्राफ में एक पैरा जरूर होगा कि शादी में मेरे पिताजी ने बढ़ चढ़ के दान दहेज दिया, शादी के बाद भी बढ़ चढ़ के दान दहेज दिया, और लगातार बढ़ चढ़ के ये दहेज दिए जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि भाई ये ससुर जी कब बढ़ते हैं और कब चढ़ते हैं, कहाँ पर बढ़ते हैं और कहाँ पर चढ़ते हैं कि इतना पैसा इकट्ठा करके दान दहेज दे देते हैं। समझ में नहीं आता। भैया आपने लड़की दी है ना, क्या ट्रबल है। और वैसे भी दहेज देना अपने आप में अपराध है, तो दहेज दे क्यों रहे हो। तो आप ज़रूर से ऑब्जर्व कीजिएगा कि बढ़ चढ़ के चैनल में उनका एक ही रोल है कि मैंने बढ़ चढ़ के दान दहेज दिया और लाखों रुपया मार्केट से इकट्ठा कर लिया। साथियों वैसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ज़रूरत पड़ती है पैसों की, और आप किसी फ्रेंड के पास चले जाना, और एक ऐसे फ्रेंड के पास में जो बचपन साथ रहा है आपके, वो मना कर देगा आपको कि नहीं यार पैसे नहीं है। आप चले जाना अपने रिश्तेदार के पास से, मना कर देगा आपको। पर यह महान प्रजाति मुझे आज तक समझ में नहीं आई जो बढ़कर चढ़कर रातों रात पैसा इकट्ठा कर लेती है। गजब है कम्युनिटी में इस तरह के लोग। साथियों अगली जो किरदार होती है इस कम्युनिटी में वो होती है लड़की की माँ। लड़की की माँ बेसिकली लड़की को सिखाती है कि आपको बनना है नकटी बहू, और वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ जो है शेयर करेगी उसको कि वो नकटी बहू जो है बन जाए, और ससुराल में इतना उद्यम करे कि ससुराल वाले जो है उसको घर से बाहर निकाल दें पति के साथ में। क्लियर है बात ये। और सबसे बेसिक फार्मूला जो है जो सिखाया जाता है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। भाई सास बोले खाना बना दे, खाना बनाना है पर खाना जला दो, खाने में नमक बढ़ा दो, खाने में मिर्चियाँ बढ़ा दो, कुल मिला के ऐसा काम करो कि वो दुखी हो जाए। वो खुद ही कहते हैं भाई तुझसे नहीं होगा, हम खुद ही कर लेंगे। घर में सफाई रखनी है मत रखो, अपना ध्यान रखो, अपने पति का ध्यान रखो, उनका खाना बना लो, सास ससुर को तो पूछना ही नहीं है आपको, नकटी बन के रहना है। साथियों बेसिकली एक सीरियल था हमारे देश में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लो। बेसिकली जो लोग इस सीरियल देख रहे हैं, अगर कोई जानकारी में ऐसे महापुरुष आपके आते हैं, उनसे पूछिएगा कि भाई तुमने सीरियल क्यों देखा। वो कहेंगे भाई पता नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज देखते आ रहे थे इसलिए हम भी देख रहे हैं। क्लियर है बात ये।
तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ लड़कियों की माँओं को कि अगर आपने शादी कर दी है ना तो आप लड़कियों को भूल जाओ। आपने कन्या दान कर दिया है, अब आप भूल जाओ, अब वो आपके घर का विषय वस्तु है ही नहीं। और एक बात मैं कहूँ कि अगर दूध जो है दही बनना है तो अगर हम दूध में जो है उंगलियां करेंगे बार बार तो क्या दही बन पाएगा? तो वैसी स्थिति लड़की की होती है, भाई लड़की एक दूध की तरह होती है। अब उसको दही बनना है जाके ससुराल में, अब माँ जो है उंगलियां करे जा रही है, इंटरफेयर करे जा रही है और शिक्षा दे जा रही है, बन जा तू नकटी बहू, तो क्या वो निभा पाएगी अपने ससुराल के अंदर? कतई नहीं। तो डिवोर्स केसेस का एक कारण ये भी है कि माँ की सिखावट तो है ही, पर लड़कियाँ भी अनट्रेंड है। ना ट्रेंड हम करते हैं, ना ट्रेंड वहाँ से हो जाती है। भाई ट्रेंडिंग हमारी कमज़ोर क्यों है कि वो आ गई और खुला जो है वो अपनी फ्रीडम्स का मिसयूज़ कर रही है। जब मर्जी आए पीर चली गई, जब मर्जी आए पड़ोस से भाग गई, जब मर्जी आए कहीं और भाग गई और हम लोग बोले नहीं पा रहे। और जब हम बोलने की स्थिति में आते हैं तब बहुत देर हो जाती है, फिर हम पछताते हैं और अल्टीमेटली कारण बनता है डिवोर्स का। और लड़की की माँ भी लड़की को शिक्षा क्या दे रही है आज के टाइम पे कि पति तंग करे तुरंत आ जाइयो। शिक्षा पहले क्या थी कि तेरी डोली उठी यहाँ से, अर्थी उठेगी वहाँ से, अब वो शिक्षा रही नहीं है। इतना कल्चर बढ़ गया है मॉडर्निटी का कि भाई हल्का सा भी जुकाम लड़की को हो गया तुरंत जो है माँ पहुँच जाएगी या लड़की जो है पीर पहुँच जाएगी। तो इस तरह से घर नहीं निभ सकते, समझना पड़ेगा लड़की की माँओं को। और इसके अलावा एक मैंने कॉमन पैटर्न देखा है कि जो औरतें अपने पतियों की इज्जत नहीं करती, मैं बात कर रहा हूँ सास के एंगल से, तो उनकी बेटियों में एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि जिस घर में मेरे बाप की इज्जत नहीं है, वो पिटाई खा रहा है, तो मैं अपने घर में जाकर मीन ससुराल में जाकर अपने पति की इज्जत क्यों करूं? वो अपने पति में अपना पिता जो है देखना शुरू कर देती है। अल्टीमेटली उसको लगता है कि भाई जब मेरे पिता की इज्जत नहीं तो इसकी भी इज्जत क्या होगी? और उस आग में डालते हो घी तुम लोग जाके, उसको लिबर्टी दिए जा रहे हो, फ्रीडम दिए जा रहे हो, जा माई वाइफ माई लाइफ टैटू गुदवा लोगे यहाँ पर, कभी इधर कभी चेस्ट में, क्या हो जाएगा इससे? भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जितना फ्रीडम दोगे उतना ही नुकसान खा जाओगे। मैं हमेशा ही कहता हूँ आपको कि नो बोलने की हैबिट डालो, नो बोलने की हैबिट नहीं होगी, नुकसान खा जाओगे। और जो ये बातें तमाम मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है जीवन में, और मैंने जो लोगों की बात सुनी है, जो मैंने लोगों से फैक्ट्स गैदर किए हैं, इवन कुछ ऐसे फैक्ट्स जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं, उन सबका ही निचोड़ है। अगर नो बोलने की हैबिट नहीं होगी, नुकसान खा जाओगे, मारे जाओगे। वाइफ नहीं समझ रही है, अनट्रेंड है, वो ट्रेनिंग के पार्ट एंड पार्सल बनना चाहती नहीं है, उसको तुरंत जो है पीर रवाना कर दो। ऐसी महिला और ऐसी स्त्री आपके कुल का डेफिनेट नाश कर देगी। क्लियर है बात? ये तो और नुकसान ना हो इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, और ट्रेनिंग का पार्ट एंड पार्सल जो है आपको अपनी वाइफ को बनाना पड़ेगा, और खुद भी आपको ट्रेन रहना पड़ेगा। क्लियर है बात? और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वाइफ का सम्मान करो, पर सम्मान तब तक करो जब तक वो वाइफ है। अगर वो दहलीज पार कर रही है, आपकी परवाह नहीं पाल रही है, वो आपको समझ रही है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, क्लियर है बात? ये तो ऐसा मत होने दो। उनके घर में क्या हो रहा है वो लोग जाने, पर हमारे घर में क्या हो रहा है इसके प्रधान आप हो। जब तक कमांड आपके हाथ में नहीं है तब तक आप दुख पा जाओगे। और साथियों, आप ये देखना हमेशा, चाहे हमारे पास पेट हो, चाहे हमने जो है घोड़ा पाल लिया, या हमारे पास एक हाथी हो, तो हर जानवर के ऊपर जो है एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं करे, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उन्हें सीमाओं में नहीं रखे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो कंसेंट पशु है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, वो अपनी फ्रीडम्स का मिसयूज़ करेगा, और वो नुकसान भी कारित कर सकता है। तो मेरा कहना है कि अगर वो वाइफ है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहिए। तभी तो कानून में कहा गया कि आप अपनी वाइफ के गार्जियन हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कानून में बात लिखते नहीं। और जो संसद में लोग बैठे हैं वो बहुत समझदार हैं। इवन ये बात भी कही गई थी शास्त्रों के अंदर कि जो पत्नी है जब आपके घर में आ गई है तो उसका जो केयर है, उसकी जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर है। इवन इंडियन कोर्ट्स में तो कहते हैं जब अवार्ड करते हैं मेंटेनेंस की, आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपनी पत्नी का पालन कीजिए। जब आप उसके पालनहार हैं और वो कमा सकती नहीं है इंडियन कोर्ट्स के हिसाब से, वो बेरोजगार है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप जब उसके गार्जियन हैं तो उसको प्रॉपर ट्रेंड क्यों नहीं कर सकते, उसका प्रॉपर रखरखाव क्यों नहीं कर सकते, उसे प्रॉपर गाइडेंस क्यों नहीं दे सकते? वो देना पड़ेगा आपको। इसलिए कम्युनिकेशंस पर आप जोड़ दीजिए, ट्रेनिंग पर आप जोड़ दीजिए। नहीं देंगे तो वहाँ पर आपके लिए जो है तकलीफ हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको? साथियों, थर्ड बंदा जो उस कम्युनिटी में होता है वो होता है उसका भाई। उसका एक ही चैनल है, भाई त्याग दे। तेरा पति तुझे मारता पीटता है, त्याग दे। उसने जैसे बोलचाल कर ली, अबे तबे कर ली, इवन हमारे घर में जो फंक्शन हो रहे हैं उसमें उसने जो है इंटरफेरेंस कर लिया, उसको त्याग दे, छोड़ के आ जा, आगे रह ले हमारे पास में। भाई प्रॉपर्टी अगर बहन के पास में है तो उस तक को नहीं छोड़ता वो, भाई इसको भी त्याग दे, रेलिंग्विश कर दे ताकि सब कुछ मेरे पास में रहे। क्लियर बात है?
तो मेरा कहना ये है कि अगर आपका भाई आपको ये कह रहा है कि सब कुछ त्याग दे, तो आ जा मेरे पास में, वो 4 दिन आपको रख लेगा, पर 5th डे आपको आपकी रियल औकात दिखा देगा। ये बात नहीं माननी, जाके बैठ जाओ पीआर अपने। आपको ये बात मैं श्योरिटी के साथ कहना चाहता हूँ बच्चियों, कि ससुराल में आप तो महारानी हो, पर पीआर में आप नौकरानी हो। पीआर जब तक पीआर था उस घर में, जब तक आपका अधिकार था, जब तक आप मैरिड नहीं हुए थे। जिस दिन मैरिड हो गए, पति का घर है आपका। आपकी जो भाभी है ना, जो आपके सगे भाई की वाइफ है, वो कह देगी आपको जाके बैठो ना अपने ससुराल में, छोड़ के आप दीदी आ गए, आप दिक्कत हमारे लिए हो रही है। उसको ये डर है, वो अनसिक्योर है कि घर में उसके बच्चे भी हैं और आपके बच्चे भी आ गए। पहले बात तो घर में मच रहा कोहराम, दिन भर जो है गंदगियाँ फैल रही है, मार सकते नहीं है, और जहाँ मारा तो वहाँ पर आप जो है उधम कर दोगे, घर में डिस्प्यूट क्रिएट कर दोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने इज्जत आदमी की अपने हाथ में होती है साथियों। इसलिए मैं कई बार मेरे एम्प्लॉय से कहता हूँ कि भाई आप हमेशा इंस्टीट्यूशन के प्रति जो है फेथफुल रहो, आप रिटेन रहो यहाँ पर। भाई आज कोई चीज़ कम है, कभी ज़्यादा है, वो हर घर में सुख है दुख है, पर हम सब साथ हैं, तो हम एक यूनिटी में अगर काम करेंगे तो हम एक अच्छा एग्जाम्पल जो है सोसाइटी में क्रिएट कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम ये कि लड़की का भाई केवल एक मेंटेलिटी लेके बैठा है, त्याग दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। पर जब देने की बारी आएगी ना, तो ये भाग जाएगा पतली गले से। अगर आज लड़की अपना प्रॉपर्टी मांगती आती, और प्रॉपर्टी करोड़ों में, और जाके वो पीआर बैठ गई, अब उसके पति ने केस ठोक दिया, भाई ये प्रॉपर्टी उसको रिटर्न करो, और अल्टीमेटली भाई देने की इच्छा रखता नहीं है, पति कह रहा देना पड़ेगा, और कानूनन वो ठीक भी है पति, क्योंकि रजिस्ट्रिया में जो डिस्क्लोजर्स होते हैं उसमें बताना पड़ेगा पत्नी को कि पूर्व में मेरे पास कितनी प्रॉपर्टियाँ थी, तो हो गई ना ट्रबल भाई के लिए। तो वही भाई जो है धक्के मारे घर से बाहर निकाल देगा आपको, भाई बाहर निकल, तेरे कारण ये प्रॉपर्टी जाएगी मेरे हाथ से। तो भाई समझ लो अभी भी ये कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात है कि पैसा रिश्ते तक तोड़ता है, जिनको तुम सगा समझ रही थी वही तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, दर दर की ठोकरें खाने पे जो है मजबूर कर देंगे। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि अपने ससुराल में रहो और रानी बन के रहो, और अपने पति का सम्मान करो। क्लियर है बात ये। जिस तरह से आज आप देखते हो देवी देवताओं को, हर देवी ने सम्मान करा है देवता का, तो आपका पति भी जो है परमेश्वर है, और ये उसको अपॉर्चुनिटी, ये उसको महत्व दिया है शास्त्रों ने। तो शास्त्र का पालन करो, हिंदुइज्म का पालन करो, सनातन का पालन करो। केवल किसी विशेष स्थान पर डुबके लगाने से आप अपना पत्नी धर्म जो है नहीं निभा रही हो। क्लियर है बात ये। सिर्फ आप अपने पति के लिए व्रत रखने पर अपना पति धर्म जो है नहीं निभा रही हो। वो धर्म कब होगा सक्सेसफुल कि जब आप रेस्पेक्ट करोगे उस व्यक्ति विशेष की। आपने पूरा ऑब्जर्वेशन करके जो है शादी के लिए हाँ करा, शादी आपकी हो गई है। तो साथियों आपने कुल मिला के एक युवक को चुना है अपने वर्ग के रूप में, अब वो कंसर्न्ड युवक जो है आपका पति है, तो ऐसे सिनेरियो में उसका सम्मान करना है। नाउ अथॉरिटी इज चेंज्ड। साथियों देखा होगा आपने कि रिश्ते से पहले कई बार वही घर वाले हमें भैया बोल रहे होते हैं, ठीक है, या भाई साहब बोल रहे होते हैं। तो जैसे रिश्ता हो गया तो वो आपको तुरंत जीजा जी और दामाद जी, बेटा जी करके बुलाएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक रिश्ता बन गया, एक अथॉरिटी बन गई आपकी। क्लियर है बात ये। साथियों मैं एक पिक्चर देख रहा था छावा, उसमें मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि कई बार हम लोग भी गलतियां करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उसमें। एग्जाम्पल क्या था कि भाई जो सगे मामा थे युवराज के, वो कहते हैं कि भाई आप युवराज हैं, आप राजे हैं। तो वो कहता भाई ज़रूरत क्या है ऐसा कहना कि आप मामा जी हैं। वो कहता नहीं, जब आप अथॉरिटी हैं तो हमें आपको अथॉरिटी के रूप में ही सम्मान देना होगा। साथियों अमूमन घर में क्या होता है कि हमारे अपने सगे भाई बहन या हमारे पड़ोस में कोई लड़का है या लड़की है, वो हमारे साथ खेल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब उनको हम चुन्नू मुन्नू टुन्नू जो भी कहते हैं, अब वो बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली वो कोई अधिकारी बन गए, किसी बड़े पोस्ट पर आ गए, हम उनसे मिलने उनके दफ्तर में गए। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर हम शर्मा से मिलने आए या वर्मा से मिलने आए, जो भी नाम हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम टुन्नू से मिलने आए, अरे टुन्नू से मिलवा दो। और जब टुन्नू खड़ा है उसके दोस्तों के बीच में तो उसको हम टुन्नू टुन्नू बोले जा रहे हैं, टुन्नू मुन्नू कुन्नू। अब वो टुन्नू को हो रही है बेइज्जती फील, आप समझ नहीं रहे हो, पर टुन्नू समझ रहा है भाई ये आदमी बात करने लायक नहीं है, इसको बाहर निकालो। इसलिए मैं कहता हूँ कि रेस्पेक्ट हमारे अपने हाथ में है। जितना हम रेस्पेक्ट दूसरे को देंगे उतना ही रेस्पेक्ट उससे हासिल करेंगे, अदरवाइज हमें रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बिहेव प्रोफेशनली। जब आप किससे बात कर रहे हो, आप खुद के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो, पर आपकी लाइफ में जो कोई भी आपके सामने है, क्लियर है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे सगी बहन हो, बी प्रोफेशनल। केवल 3 ही लोग इस संसार में जो आपकी बात सुनेंगे दिल से, वो है आपके माता पिता, आपके इष्ट देवता, और इसके अलावा आपके गुरुजन। बाकी मतलब नहीं है, सारे रिश्ते जो हैं मोह माया के हैं, सब कहने की बातें होती हैं। साथियों इस कम्युनिटी में जो आखिरी किरदार है वो होती है लड़की की बहन, क्लियर है, और उसका एक ही चैनल होता है जिसमें होते हैं फालतू के आइडिया। जब भी बहन घूमने जा रही होगी तुरंत बहन को फ़ोन करेगी भाई मैं जा रही हूँ, क्या प्रिकॉशंस लेके चलूँ, ठीक है साहब,
या मैं वहाँ जा रही हूँ, उसको मालूम पड़ गया बहन को, तो सारे आइडिया दे देगी भाई ऐसा करो वैसा करो। तो कहने की बात यह है कि वो जो आलतू फालतू के आइडिया होते हैं वो किसी काम कर्म के होते नहीं है, बट चूँकि मजबूरी है और कम्युनिटी का पार्ट है तो इसलिए वो आइडिया लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको जो डिसीजन लेना है आप अपने पति से पूछ के लो, जहाँ आगे जाना है पति डिसाइड करे, आप उसके अकॉर्डिंग चलो। आप अर्धांग नहीं हो उसकी, आप उसको पूर्ण कर रहे हो। पर जब आप उसका प्रतिकार कर रहे हो, कोई आपको ऐसा आलतू फालतू का आइडिया मिल गया जो किसी काम कर्म का नहीं है, उसको लेकर पति से बहस कर रहे हो, तो वहाँ पर घर आपका ही बिगड़ेगा, घर उनका नहीं बिगड़ेगा। भाई देखो, आपके जीवन में हर आदमी आएगा, आपको राय देके जाएगा, बट आप आलतू फालतू की राय लोगे तो नुकसान आपका ही होगा। और यही प्रोटोकॉल जो है लड़के के लिए भी है कि भाई माता पिता भी घर में है, उसकी सगी बहन भी है, भाई भी है, लिमिट्स में चलें। जितना चलोगे लिमिट्स में उतना ही फ़ायदा रहेगा। और साथियों, आप जो गांधी जी के 3 मंदिर हैं उनसे शिक्षा जरूर लेना अगर आपको परिवार चलाना है। तो वो शिक्षा क्या मिलेगी आपको कि कम बोलो, जितना कम बोलोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। बिल्कुल उंगली लगा लो, यहाँ ऐसे लगा लो उंगली मुंह के ऊपर, बिल्कुल कम बोलो, फ़ायदे में रहोगे। कम सुनो कि इधर उधर क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मरने दो। अगर आप पंचायतों में फंस गए और पड़ोस में क्या हुआ, ससुराल में क्या हुआ, इन पंचायतों में फंस गए और सुनने पे आमदा हो गए, मारे जाओगे, घर खराब हो जाएगा। और इसके अलावा कोई बात ऐसी मत देखो जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है दिमाग में क्रिएट कर दे। भाई कई बार होता है कि भाई एक दामाद को कोई चीज़ मिल गई, दूसरे को नहीं मिली, दिमाग में नेगेटिव प्रश्न आ गए, भाई उसको दे रहे हैं मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। आप देखो ही मत ना, आपको भिखारी होगा उसकी तरफ। आप अपने आप में एक पूर्ण स्थिति लेके बैठे हो। क्लियर है बात ये, इसलिए किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को कि भाई उसको दिया मुझे नहीं दिया, या ये बेटर हो सकता था, मेरी शादी बेटर हो सकती थी, मुझे और चाहिए, या कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। आपको मोक्ष चाहिए ना, एक ही रास्ता है कि अपनी इच्छाएं त्याग दो। मोक्ष के लिए किसी विशेष परिस्थिति में जाकर, किसी विशेष कोण में जाकर डुबकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी इच्छाएं त्याग दो। इच्छा का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ त्याग तूग के जो है जाके आश्रम में जाके बैठ गए, बाबा जी बन गए। इच्छाएं त्यागने मीन्स ऐसी इच्छाएं जिसमें हम दूसरे पर अपेक्षाएं डिपेंड कर रहे हैं अपनी, कि काश वो मुझे रेस्पेक्ट दे देते, काश वो मुझे ये चीज़ दे देते। मत करो। आप किसी फ्रेंड के जा रहे हो, वो आपको भले बैठने के लिए ना कहे, आपको अंदर आने के लिए ना कहे, आपको चाय तक नहीं पूछे, बुरा नहीं मानना है। कारण क्या है कि हम जो अपेक्षाएं उससे चाहते हैं, जो हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं, अगर फुलफिल नहीं हो रही तो मरने दो। अगर आप उसमें फंस गए कि अच्छा तूने चाय नहीं पिलाई, अब तू आना मेरे घर पे अगली बार, तेरा मैं क्या असर करता हूँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में केवल द्वेष बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, राग बढ़ेगा, त्रास बढ़ेगा, इसका कोई फायदा हमको नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दरखास्त कर रहा हूँ खासकर उन माओं से, उन परिवारों से कि ये चैनल बंद कर दो भाई। परिवार ट्यूब अगर चलाओगे और कम्युनिटी एक्सेस करोगे लगातार, लड़की घर खराब कर दोगे अपना। तो अगर आपको अच्छा लगा या आपको बुरा लगा मेरी बात से, तो वो आपका अपना अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से एंड यू शुड रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू अंडरस्टैंड। क्लियर है बात ये। तो इसलिए भूल चूक लेने देने माफ़ी, पर कुल मिला के समझ जाओ, अगर घर बसाने नहीं बसाने तो फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो समझदारी दोनों को दिखानी है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़की पक्ष हो। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज अपनी बात को एक सिंपल वे में कन्वे करने का प्रयास किया, और इसके माध्यम से मैंने ये भी कन्वे कर दिया आपको कि क्या क्या स्थितियाँ बुरी से बुरी हो सकती हैं और उसका निदान क्या है और समाधान क्या है। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।